हेलो स्टूडेंट्स, इस लेक्चर में हम लोग जो टॉपिक पढ़ने वाले हैं उसका नाम है डिस्क स्पेस एलोकेशन मेथड। डिस्क स्पेस एलोकेशन, डिस्क क्या होती है? आपकी हार्ड डिस्क मतलब सेकेंडरी मेमोरी। उसको एग्जैक्टली फाइल को कैसे एलोकेट किया जाएगा वो टेक्निक्स हैं। मतलब मान लो यार, एक बात बताओ, आपकी जो फाइल्स हैं वो कहाँ स्टोर होती हैं? आपकी हार्ड डिस्क में स्टोर होती हैं। तो हार्ड डिस्क में कैसे स्टोर होती हैं और कितना जो हार्ड डिस्क होती है उन फाइल्स को कितना स्पेस कैसे अलोकेट करता है, वही सब डिस्कस किया गया। तो पहला जो तरीका है वो है कॉन्टिग्यूअस एलोकेशन। ऑलवेज रिमेंबर, कॉन्टिग्यूअस एलोकेशन में होता है कि मान लो ये आपकी पूरी हार्ड डिस्क है। हार्ड डिस्क जो है स्मॉल स्मॉल पोर्शन जो यहाँ पर बॉक्सेस काइंड ऑफ दिखाई दे रहे हैं, इन्हें बोलते हैं डिस्क ब्लॉक। मतलब डिस्क के अंदर जो डिस्क स्ट्रक्चर के जो बॉक्सेस बने हुए हैं, डिस्क ब्लॉक मतलब डिस्क ब्लॉक में डिवाइडेड होता है। डिस्क ब्लॉक इज नथिंग अ नंबर। एग्जैक्टली क्या होता है? ये आपकी फाइल्स को ही स्टोर करने में मदद करता है। कैसे? ध्यान से सुनो, देखो इतना समझ लो, ये सेकेंडरी मेमोरी, ये डिस्क ब्लॉक आपके, इनकी नंबरिंग कर दी गई 0 1 2 3 4 5 15 तक। अब ध्यान से सुनो, मान लो यू वांट टू स्टोर टू फाइल्स। एक फाइल का नाम है abc.doc और दूसरी का नाम है xbus.doc। तो स्टार्टिंग DBA मतलब होता है डिस्क ब्लॉक एड्रेस। तो ध्यान से सुनो, जैसे अगर आप लोग जब सी का प्रोग्राम लिखते हैं तो लिखते हैं इंट a, b, c, तो इंट के अकॉर्डिंग जो a और b और c के लिए मेमोरी एलोकेट हो जाती है। तो वही देयर इज ये जो है वही मेमोरी ब्लॉक है और नथिंग एल्स। तो एग्जैक्टली है क्या? ध्यान से देखो, स्टार्टिंग डिस्क ब्लॉक एड्रेस होता है। हर एक ब्लॉक जो इसमें है उसका एड्रेस डिस्क ब्लॉक एड्रेस बोलते हैं। तो हमेशा जब भी किसी फाइल को आपको स्टोर करना है तो उसका स्टार्टिंग DBA दिया रहेगा, उसका साइज दिया रहेगा। साइज अगर 4 है तो 4 मतलब 4 डिस्क ब्लॉक। साइज एक डिस्क ब्लॉक को रिप्रेजेंट करता है। ये चीज़ आप ध्यान से समझो। ओके, जैसे स्टार्टिंग DBA अगर आपका 4 है तो आप 4 से स्टार्ट करना शुरू करोगे। साइज 4 पे टिक, 5 पे टिक, 6 पे टिक, 7 पे टिक, मतलब आपकी जो abc.doc होगा वो 4 डिस्क ब्लॉक्स को एक्वायर करेगा। बात समझ में आ गई? अगर xy.doc अगर उसका स्टार्टिंग DBA 10 है तो 10 का मतलब 3 है तो 3 ब्लॉक्स को एक्वायर करेगा 1 2 3। बट खास बात क्या, अगर आप लोगों ने एक चीज़ नोटिस की हो, यहाँ पर जो भी काम हो रहा है वो सीक्वेंशियली हो रहा है। क्या हो रहा है? सीक्वेंशियली। मतलब आपको स्टार्टिंग DBA दे रहेगा, उसके साइज के बेसिस पर आप उसके कॉन्टिग्यूसली क्या होगा, जितने भी बॉक्सेस होंगे आपकी नीड के अकॉर्डिंग वो एक्वायर कर लेंगे। उस तरीके से आपके फाइल को डिस्क में स्टोर किया जाएगा या फिर जो डिस्क स्पेस होगा वो आपकी फाइल को अलोकेट किया जाएगा। तो पॉइंट एक एक करके धीरे धीरे आपको समझ में आने वाले हैं। पहला पॉइंट है कि इन द कॉन्टिग्यूअस एलोकेशन द डिस्क ब्लॉक आर अलोकेटेड टू द फाइल इन अ कॉन्टिन्यूस मैनर। ये बात आपको समझ में आ रही है। सेकेंड पॉइंट है कि इंक्रीजिंग द साइज ऑफ द फाइल इज नॉट ऑलवेज पॉसिबल। नॉट ऑलवेज पॉसिबल का मीन्स वॉट? जैसे मान लो, ध्यान से सुनो, ये फाइल है आपकी abc.doc, यहाँ से यहाँ तक है। इसको इंक्रीज आप 2 ही ब्लॉक कर सकते हो। मान लो इसका साइज होता 6, अगर इसका साइज 6 होता तो ये कहाँ तक होता? यहाँ तक। तो इसके बाद इसका फाइल साइज बढ़ा सकते थे? नहीं बढ़ा सकते थे। तो नॉट ऑलवेज पॉसिबल टू इंक्रीज द साइज। ठीक है। इट इज सफरिंग फ्रॉम एक्सटर्नल फ्रेगमेंटेशन। वाई एक्सटर्नल सेगमेंटेशन से फ्रेग? अगर आप लोगों ने वेरिएबल पार्टीशन में जाके मेमोरी मैनेजमेंट पे देखो एक्सटर्नल फ्रेगमेंटेशन होता है एग्जैक्टली इसमें एक्सटर्नल फ्रेगमेंटेशन कैसे आएगा। देखो, मान लो हमारे पास जो ब्लॉक्स अवेलेबल वो कितने अवेलेबल है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9। हमारे पास 9 सफिशिएंट ब्लॉक अवेलेबल है। मैं एक फाइल को स्टोर कराना चाहता हूँ जिसका नाम है मान लो P, ठीक है, और उसका जो साइज है वो है 8। ठीक है, मेरे पास 9 ब्लॉक अवेलेबल है और मैं 8 को स्टोर कराना चाहता हूँ। तो और 8 साइज को एलोकेट, तो 1 2 3 में 4 ब्लॉक का ही पॉसिबल है। यहाँ पर 1 2 2 ही ब्लॉक का पॉसिबल है, यहाँ 3 का ही पॉसिबल है। वाई? बिकॉज 8 कंटिग्यूअस ब्लॉक अवेलेबल नहीं है। तो इसको क्या बोलते हैं? एक्सटर्नल फ्रेगमेंटेशन। वाई? वी हैव ऑलरेडी सफिशिएंट डिस्क ब्लॉक्स आर अवेलेबल बट बिकॉज ऑफ कॉन्टिग्यूअस मेमोरी एलोकेशन वी आर नॉट एबल टू गिव द मेमोरी टू दिस P फाइल, है ना, क्योंकि कॉन्टिग्यूअस वे में नहीं। तो दिस इज क्या बोलते हैं? एक्सटर्नल फ्रेगमेंटेशन। इट इज सफरिंग फ्रॉम एक्सटर्नल फ्रेगमेंटेशन। तीसरा, इंटरनल फ्रेगमेंटेशन एग्जिस्ट इन द लास्ट डिस्क ब्लॉक ऑफ अ फाइल। जैसे मान लो लास्ट डिस्क ब्लॉक ऑफ अ फाइल, यार होता क्या है, जैसे अगर आप लोगों ने, अगर पहली चीज़, एक चीज़ आप इस पॉइंट को जब ही समझेंगे जब आप मेमोरी मैनेजमेंट में जाके इंटरनल फ्रेगमेंटेशन पढ़ेंगे, जैसे ही पढ़ेंगे आपको आइडिया लग जाएगा एग्जैक्टली। अच्छा, एक सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि इट सपोर्ट्स बोथ सीक्वेंशियल एंड रैंडम एक्सेस ऑफ फाइल। बोथ सीक्वेंशियल, मान लो रैंडम एक्सेस कैसे? जैसे मान लो अगर आपको बेस एड्रेस पता है, डिस्क ब्लॉक का बेस एड्रेस पता है, स्टार्टिंग एड्रेस 4 है, तो 4 + 2 कर दोगे तो 6 पे पहुंच जाओगे। 4 + 3 करो, जैसे एड्रेसिंग होता है रैंडम एक्सेस अलाउड। ये चीज़ ध्यान से देखो, इट सपोर्ट बोथ सीक्वेंशियल एंड रैंडम एक्सेस ऑफ द फाइल। 4 + 1
4 देखो, सिर्फ आपको रैंडम एक्सेस का मतलब सिर्फ बेस डिस्क ब्लॉक एड्रेस ABC डॉट ऊपर दिखा, उसका बेस एड्रेस क्या था 4 से 4+1 पे 5, 4+2 से 6 डायरेक्ट जंप मार के आप लोग रैंडम एक्सेस कर सकते हो। तो ध्यान से सुनो, इन कॉन्टिग्यूअस एलोकेशन वी हैव रैंडम एंड बोथ सीक्वेंशियल एक्सेस आर अलाउड। ठीक है, इतनी बात आपको समझ में आ रही है। तो इसी तरीके से दूसरा डिस्क एलोकेशन मेथड हम लोग पढ़ने वाले हैं जिसका नाम है नॉन कॉन्टिग्यूअस मेमोरी एलोकेशन। एग्जैक्टली पहला जो अभी आप लोगों ने रिसेंटली कॉन्टिग्यूअस पढ़ के आया उसमें और इसमें क्या डिफरेंस है, डायग्रामेटिक वर्जन में ध्यान से देखो। जैसे ये डिस्क ब्लॉक है, डिस्क ब्लॉक जैसे वहाँ पर दिए रहते हैं, डिस्क ब्लॉक का एड्रेस होता है, तो इसमें एक एक्स्ट्रा फील्ड जनरेट की गई है या डिज़ाइन किया गया है कि ये जो पोर्शन है ये एग्जैक्टली एड्रेस स्टोर करेगा। क्या स्टोर करेगा? एड्रेस। तो एड्रेस कौन स्टोर करता है? पॉइंटर स्टोर करता है। तो पॉइंटर जिस भी चीज़ का एड्रेस स्टोर करता है उसे पॉइंट आउट करने लगता है। तो एग्जैक्टली होता क्या है, ये सारे डिस्क ब्लॉक्स हैं, तो एग्जैक्टली क्या होता है, स्टार्टिंग में सारे फ्री होंगे। जैसे ध्यान से देखो, एक फाइल है आपकी ABC, यहाँ पर ऐसा नहीं होता, साइज नहीं गिवन होता, दो चीज़ें गिवन होती हैं, एक होता है स्टार्टिंग DBA और दूसरा होता है एंडिंग DBA। तो स्टार्टिंग अभी अगर DBA दे रखा है 5 और एंडिंग DBA दे रखा है 1, तो 5 आपका ये आपको जाना कहाँ है 1। तो ऑलवेज रिमेंबर आपका डिज़ाइनिंग कुछ इस तरीके से होता है कि 5 इज़ कनेक्टेड टू 6 मीन्स इसका जो एड्रेस होगा 6 का एड्रेस वो किसके पास होगा? 5 के पास। 6 इज़ कनेक्टेड टू 2, इसका मतलब 2 का एड्रेस इसके पास होगा। 2 इज़ कनेक्टेड टू 1 का एड्रेस यहाँ इन्फॉर्म होगा। एग्जैक्टली खास बात ये है, वहाँ कंटिन्यूसली मतलब सब सीक्वेंस से होते थे, इसमें पॉइंटर की हेल्प से कोई कहीं भी जा सकता है। मतलब यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, आगे पीछे दाएं बाएं हम कहीं भी मूव कर सकते हैं। वो है नॉन कंटिन्यूअस मेमोरी एलोकेशन। इसका फ़ायदा क्या है? अगर हम लोग पॉइंटर मेंटेन करेंगे, देखो इसका फ़ायदा, जैसे XYZ इसका स्टार्टिंग DBA 10 है और एंडिंग है 5, मुझे 10 से कहाँ जाना है? 15 पे जाना है। तो देखो मैं किधर भी जा सकता हूँ, 10 से 14, 14 से 11, 11 से 50। मैं ऐसे भी जा सकता था, मैं ऐसे भी आ सकता हूँ, मैं ऐसे घूम के भी आ सकता हूँ, मैं कैसे भी जा सकता हूँ विद द हेल्प ऑफ पॉइंटर। इसका फ़ायदा क्या है पॉइंटर्स को मेंटेन करने का, वो मैं आपको डिस्कस कर रहा हूँ। एग्जैक्टली ध्यान से देखो, ये पॉइंट्स हैं कुछ, एक एक थ्योरी पॉइंट है, प्लीज़ ध्यान से समझो। पहला, इंक्रीजिंग द फाइल साइज ऑलवेज पॉसिबल इफ़ द फ्री डिस्क ब्लॉक अवेलेबल। इंक्रीजिंग द फाइल साइज कैसे पॉसिबल? मान लो कि आपको इस समय डिस्क ब्लॉक कितने फ्री हैं, 1 2 3, जितने भी डिस्क ब्लॉक लो, 1 2 3 4 5 6। अगर इन्हें मान लो कि मुझे 7 का स्टोर करना है, तो मैं यहाँ से यहाँ चला जाऊँगा, यहाँ चला जाऊँगा, यहाँ चला जाऊँगा, जो भी फ्री है मैं कहीं का कोई भी कनेक्ट कर सकता हूँ। तो फाइल साइज मतलब मैक्सिमम साइज ऑफ फाइल मैं इसकी हेल्प से स्टोर कर सकता हूँ। ये बात समझ में आ रही है? दूसरा पॉइंट, देयर इज नो एक्सटर्नल फ्रेगमेंटेशन। वाई? बिकॉज ऑफ पॉइंटर आई कैन एक्सेस एनी डिस्क ब्लॉक। मतलब यहाँ कहते हैं कॉन्टिग्यूअस अगर अवेलेबल नहीं है तो मैं एक्सेस नहीं कर सकता। यहाँ क्या है, अगर मान लो यहाँ स्पेस है तो मैं यहाँ पॉइंटर के थ्रू पहुँच जाऊँगा, यहाँ स्पेस है तो यहाँ पॉइंटर के थ्रू, मतलब जितने डिस्क ब्लॉक मैं सबको यूटिलाइज कर सकता हूँ विद द हेल्प ऑफ अ पॉइंटर, क्योंकि मैं कहीं भी मूव कर सकता हूँ। देयर इज नो वे पॉसिबल फॉर एक्सटर्नल फ्रेगमेंटेशन। ये बात समझ में आ रही है? अगला, इट सपोर्ट्स ओनली सीक्वेंशियल एक्सेस ऑफ फाइल, नो रैंडम। वहाँ क्या था, रैंडम कैसे अलाउड था? क्योंकि एक कंटिन्यूअस था। अगर हमें डिस्क ब्लॉक का बेस पता तो बेस से जंप मार के हम कहीं भी जा सकते हैं, बट यहाँ हम लोग सीक्वेंशियली एक्सेस कर सकते हैं। सीक्वेंशियल मतलब जैसे जैसे जो कनेक्टेड है बस वही कनेक्टेड कर सकते हैं। ऐसा नहीं कि 5+2 3 किया तो यहाँ पहुँच गए, पता नहीं वो कैसे घूम के आया होगा। वहाँ तो कंटिन्यूअस जैसे एरे होता है ना, लीनियर डेटा स्ट्रक्चर, हम लोग बेस एड्रेस की हेल्प से कहीं भी पहुँचाते हैं, वो अलाउड नहीं है। सबसे इंपॉर्टेंट, देयर इज द ओवरहेड ऑफ मेंटेनिंग द पॉइंटर इन एवरी डिस्क ब्लॉक। पॉइंटर को मेंटेन करना ऑब्वियस सी बात है, ओवरहेड है। अगला पॉइंट, द पॉइंटर ऑफ एनी डिस्क ब्लॉक। खास बात ये है कि अगर मान लो कोई पॉइंटर लॉस्ट हो गया तो देन द फाइल विल बी ट्रंकेटेड। अगर मान लो कि ये जो पॉइंटर है यहाँ से यहाँ कनेक्टेड हो, ये वाला पॉइंटर खो गया तो मैं यहाँ से यहाँ कभी नहीं पहुँच पाऊँगा। अगर ये पॉइंटर लॉस हो गया तो पॉइंटर लॉस होने से हमें बचाना है। अगला, एंडिंग डिस्क ब्लॉक एड्रेस कन्फर्म्स दैट टोटल फाइल साइज इज एग्जिस्ट। एंडिंग डिस्क ब्लॉक क्या है? देखो, एंडिंग DBA 5 और 1 दे रखा है। अगर मैं 5 से घूम घाम के 1 पे पहुंच गया, इसका मतलब मैंने पूरी फाइल को रीड कर लिया। अगर मैं 10 से 15 पे पहुंच गया, अगर 15 यहाँ पर दिखाई दिया, इसका मतलब मैंने पूरी फाइल को पढ़ दिया। सो दिस इज ऑल अबाउट कॉन्टिग्यूअस एलोकेशन एंड नॉन कॉन्टिग्यूअस एलोकेशन। देयर इज वन अनदर डिस्क स्पेस एलोकेशन टेक्निक, दैट्स नेम इज इंडेक्स्ड एलोकेशन। क्या नाम है? इंडेक्स्ड एलोकेशन। हे ये सबसे शानदार है, ध्यान से सुनना। पहली चीज़ आपको पॉइंट आउट बता दे रहा हूँ, जब भी आपका कोई लार्ज, मान लो कि हे एक बात बताओ, यहाँ कितने ब्लॉक्स पॉसिबल हैं?
मतलब यहाँ अगर तुम आप लोग डायग्राम देख रहे हो तो यहाँ कितने ब्लॉक्स हैं, 16 ब्लॉक्स हैं। मतलब आप मैक्सिमम जो फाइल को साइज़ दे सकते हो वो 16 दे सकते हो। 16 से बड़ा तो आप लोग फाइल को स्टोर कर ही नहीं सकते हो। तो मान लो आपकी बहुत बिगर फाइल है, तो बिगर फाइल को स्टोर करने के लिए कैसे मेंटेन किया जाएगा, ध्यान से सुनो। जैसे आपकी बुक है, बुक में 400 पेजेस हैं, तो 400 पेजेस को आप एक जगह तो स्टोर नहीं कर सकते ना, मतलब तो होता क्या, इंडेक्स बनाते हो ना, जैसे इंडेक्स ये फाइल, तो ध्यान से सुनो, अगर फाइल का नाम दे रखा है abc.doc, तो इनको इसकी इंफॉर्मेशन 4 में स्टोर होगी। मतलब इसे इंडेक्स्ड अलोकेशन में इन नोड्स को, जो ये जो डिस्क ब्लॉक दिखाई दे रहे हैं, इन्हें बोलते हैं इंडेक्स नोड। क्या बोलते हैं? इंडेक्स नोड। हर एक नोड अपने अंदर बहुत सारी फाइल के डिस्क ब्लॉक के एड्रेसेस स्टोर करता है। मीन्स टू से व्हाट, देखो दिस इज नथिंग। जैसे मान लो कि 4 है, 4 के अंदर क्या स्टोर है, 10, 13, 7, 11, 2 माइनस, तो दिस इज नथिंग अ डिस्क ब्लॉक एड्रेस। मतलब इस 4 के अंदर कितने डिस्क ब्लॉक हैं, 1 2 3 4 5 6 7, कहीं सेपरेट मेमोरी में। तो मतलब देखो, एक जैसे होता था ना कि स्टार्टिंग डीबी है, एंडिंग डीबी है, तो मान लो कि मेरा जो फाइल है उसका स्टार्टिंग डीबी है 10 है, एंडिंग -1 है, तो ये उसके अंदर मतलब जो फाइल स्टोर हो रही है वो इतने डिस्क ब्लॉक के एक्वायर करने पर एग्जैक्टली मेरी जो फाइल है वो स्टोर हो रही है। मतलब 10 पे एक डिस्क ब्लॉक होगा, 13 पे एक डिस्क ब्लॉक होगा, 7 पे 1 2 3 4 5 6 डिस्क ब्लॉक के कॉम्बिनेशन से मेरी फाइल का एलोकेशन हो रहा है। तो एग्जैक्टली सोचो, अगर ये यहीं स्टोर कराते तो 6 मेरे यहाँ ऑक्यूपाइड होता, 1 2 3 4 5, मैं यहाँ से इतने ब्लॉक ऑक्यूपाइड कर देता। अगर एक और आता तो और ब्लॉक ऑक्यूपाइड कर देता। इसमें क्या फ़ायदा हुआ कि मतलब आप इन 15 डिस्क ब्लॉक की हेल्प से 15 फाइल को डिफरेंट जगह, उन फाइल का साइज कितना भी बड़ा पॉसिबल हो सकता है, डिस्क को कोई मैटर नहीं करता वो चीज़। ये सिर्फ एक रेफरेंस मैटर करेगा। 4 से हम पर्टिकुलर इस 4 के अंदर क्या होगा, सिर्फ एड्रेसेस स्टोर होंगे। उनको बोलते हैं, देखो मैंने लिखा भी हुआ है, डिस्क ब्लॉक एड्रेस ऑफ द फाइल। मतलब 10 एक डिस्क ब्लॉक का एड्रेस है, 13 एक डिस्क ब्लॉक का एड्रेस है, -7 एक को 7 एक डिस्क ब्लॉक, 11 2, ये सब डिस्क ब्लॉक के एड्रेस हैं। और जो लास्ट एड्रेस होता है उसे बोलते हैं एंड ऑफ द फाइल। ये बात समझ में आ रही है? तो मान लो अगर यहाँ 5 लिखा है तो 5 अपने अंदर किसी एड्रेसेस के कॉम्बिनेशन को स्टोर करेगा। मान लो अगर ये 6 होते तो यहीं स्टोर होता है ना, अभी तक जो हम लोग पढ़ रहे हैं। ऐसे ही मान लो कि कोई यहाँ पर हो सकता था भाई इसके अंदर 16 एड्रेसेस होते, 16 एड्रेसेस यहाँ से आ सकते थे, नहीं। अब सिर्फ एक डिस्क ब्लॉक की हेल्प से मैं 16 के 1000 एड्रेसेस उसके अंदर स्टोर कर सकता हूँ, क्योंकि वो अपने अंदर एड्रेसेस, तो इन्फॉर्मेशन कितनी, 1000 का मतलब 1000 डिस्क ब्लॉक का रेफरेंस होगा, वहाँ आपकी फाइल स्टोर होगी। तो इसको थ्योरी पॉइंट ऑफ व्यू से समझो तो आपको ज़्यादा चीज़ें समझ में आएंगी। देखो पहला पॉइंट जो अभी मैंने आपको समझाया वही लिखा हुआ है कि इन इंडेक्स्ड एलोकेशन वन डिस्क ब्लॉक इज used just to store the disk block address of the file. मतलब this is the one disk block stored disk block address of the file. Fine. Every file is associated with its own indexed node. हर एक जो फाइल होगी, जैसे ये फाइल है तो ये अपने इंडेक्स नोड से कनेक्ट होगी, और कोई फाइल होगी वो अपने इंडेक्स नोड से कनेक्टेड होगी। इससे सारी फाइल्स जो होती हैं वो अपने इंडेक्स नोड से कनेक्टेड होती हैं। ये बात समझ में आ रही है? If the file is very large, then one disk block may not be sufficient to store disk block addresses of the file. एक बात और समझ में आ रही है, ध्यान से सुनो। If the file is very large, मान लो फाइल जो है 1000 डिस्क ब्लॉक्स को होल्ड कर रही, then one disk block may not be sufficient to store disk block addresses of the file. उस केस में मे भी प्रॉब्लम हो जाए। ये ध्यान से सुनो, if the file is very small, then it is based to using the one disk block just to store the disk block addresses. बात समझ में आ रही है? अगर छोटी फाइल होगी, मेरी बात ध्यान से सुनो, अगर कोई छोटी फाइल होगी तो उसके लिए इतनी ये एड्रेसेस स्टोर करना बेकार की बात है। तो बड़ी काइंड ऑफ जहाँ बड़ी फाइल्स की ज़रूरत होती है वहाँ हम लोग ये स्ट्रक्चर यूज़ करते हैं। सो दीज आर द 3 ways टू डिस्क एलोकेट। पहला आपका क्या है, पहला कॉन्टिगस, दूसरा नॉन कॉन्टिगस, तीसरा आपका क्या है, इंडेक्स्ड। So if you want to utilize the disk space block, you need to just, जो आपका नोड है वो जो डिस्क ब्लॉक नोड है वो इंडेक्स नोड की तरह बनता है। स्टैक इंडेक्स नोड अपने अंदर एड्रेसेस स्टोर करता है। उन एड्रेसेस, किनके एड्रेसेस, डिस्क ब्लॉक एड्रेसेस। एंड जो होता है एंड ऑफ द फाइल को बताता है, स्टार्ट ऑफ द फाइल बताता है। इसके अंदर आपकी पूरी फाइल स्टोर कर सकती है। तो एक प्रॉब्लम है, ध्यान से सुनो, वो प्रॉब्लम कभी कभी आ जाती है कि अगर आप लार्ज और मान लो 1000 ऑफ फाइल के लिए एड्रेस स्टोर कर सकते हो, कभी कभी ये भी पॉसिबल है कि आपकी अगर साइजेस कम है, मतलब मेमोरी के अंदर डिस्क ब्लॉक का साइज कम है, तो वो सारे एड्रेसेस को होल्ड नहीं कर सकता। ये प्रॉब्लम होती है इसमें, नथिंग एल्स। सो थैंक यू फॉर टुडे।
we will learn new things in further in future in new lectures. Thank you.